करेंगे जले राय के यूट्यूबर पे। साजदा का शोहर टिकटॉकर निकला। अगर साजदा का शोहर शोबीज पे था, सोशल मीडिया पे था, फिर साजदा ने उसको क्यों छुपाया? क्या गिफ्टर से शादी करना गुनाह हो गया? क्या 3 बच्चों के बाप से शादी करना गुनाह हो गया? क्या साजदा की सौतन मंजरे आम पे आ गई? आखिर साजदा पे तनकीद किस बात की हो रही है? क्या जल्ले राय की जितने भी यूट्यूबर हैं, क्या उन पे तनकीदें जो हुई, क्या आप लोगों ने जो कमेंट किए उसका असर लिया उन्होंने? नहीं ना। अगर साजदा की बात करें तो साजदा भी जल्ले राय की है, साजदा भी उसी बरादरी की है। तो ये आपके लिए खुशी की बात नहीं कि साजदा ने जिसके साथ इश्क किया, साजदा ने जिसके साथ प्यार किया, जो उसका गिफ्टर था, आज वही उसका मजाजी खुदा बना। क्या साजदा को जो मुंह दिखाई मिली, साजदा का जो रूम सेट हुआ, साजदा का जितना फर्नीचर था, ये किसने लेके दिया? ऑफ कोर्स गिफ्टर ने ही लेके दिया होगा। आखिर साजदा ने आज कुछ राजों से पर्दा उठाया और कुछ राजों से पर्दा उठाएगी सोनू की दुनिया, और कुछ हकीकत आपके सामने रखेगी कि साजदा की पूरी बरादरी के जो यूट्यूबर है उनमें क्या फर्क है और साजदा में क्या फर्क है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बात होगी, मेन टॉपिक है साजदा। साजदा आजकल ट्रेंडिंग में जा रही है। साजदा ने सबसे पहले बड़ी गलती की कि मुहर्रम में शादी की और फिर शादी की तैयारियों पे लोगों ने तनकीद की। लोगों ने कहा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। आखिर इस उम्र में आपको ऐसे तैयार होने की जरूरत क्या थी? तो मैं यहाँ ये कहूंगी, दिल होना चाहिए जवान, उम्र च की रखा। भाई गिफ्टर साहब के साथ शादी की है, शोहर उसका टिकटॉकर है, शोहर उसका 3 बच्चों का बाप है। तो यहाँ साजदा से मैं ये पूछती हूँ, जब आपका शोहर सोशल मीडिया पे था, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी की थी, वो आपका गिफ्टर था, वो चीजें आप भी पढ़ी हैं, तो फिर आपने अपनी यूट्यूब फैमिली को एतमाद में क्यों नहीं लिया? यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं कि आप लोग दुआएं तो देते हैं यूट्यूब फैमिली को, आप ये भी कहते हैं कि आपसे हम कुछ नहीं छुपाते, पर ये बिल्कुल झूठ है। आप यूट्यूब फैमिली से छुपाते हैं, आप यूट्यूब फैमिली को अहमियत नहीं देते। ये रटा रटाया आप लोगों का एक सबक है, दुआएं देना और कहना कि आप हमारी फैमिलियां। अगर अहमियत होती तो आप पहले बताती कि मैं जब टिकटॉक पे लाइव आती थी तब मेरी यहाँ दोस्ती हुई था, यहाँ इश्क हुआ, अब वो मेरे शोहर बनने जा रहे हैं। शादी करना कोई गुनाह नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने, बेशक वो तुम्हारा गिफ्टर था, तुमने उसके साथ निकाह किया। हाँ, यहाँ बहुत बुरा लगा कि तुमने उसको छुपाया क्यों। पर तुम्हारी मैंने आज की वीडियो देखी तो बिल्कुल मैं भी यही कहूंगी, मैंने जो कल की वीडियो बनाई ऐसे भी कमेंट आया कि सिस्टर साजदा कौन सी कवारी थी, साजदा कौन सी 16 साल की लड़की है, साजदा भी अच्छी खासी एज रखती है, तो क्या हुआ? बहुत अच्छी बात है, वाकई कुछ नहीं हुआ। साजदा तलाक याफ्ता थी और साजदा ने अपनी मर्जी से खुला लिया था। साजदा ने चाइना के खोते पे इल्जाम तराशी भी बहुत की थी। साजदा ने भी हर वो कांड किया जो आसिया कैंची ने, जल्ले राय की मडोना ने, जल्ले राय की भगोड़ी साबरा ने, रानी कानी सिकंदर ने, मतलब यतीम हो गया, ज्ञानी बाबा हो गया, सभी एक हमाम में नंगे खड़े हैं। साजदा भी कोई दूध की धूली नहीं। मैं साजदा की बेजा तारीफें नहीं करती, पर मैं यहाँ ये कहूँगी कि ये मौका नहीं है कि आप लोग साजदा पे तनकीद करें। साजदा दूध की धूली है या नहीं है, ये ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकती हूँ। पर मैं साजदा को जितनी देर से यूट्यूब पे देखना शुरू हुई हूँ, मैंने साजदा को कभी किसी के साथ बदतमीजी करते नहीं देखा। अगर उसने किसी को जवाब भी दिया है, किसी कमेंट का जवाब भी दिया है, तो वो तमीज और तहजीब के दायरे में रह के दिया है। तो मेरी तो किसी यूट्यूबर के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ना,
कोई भी हो, जल्ले राय की नहीं, मैं किसी भी A to Z यूट्यूबर की बात कर रही हूँ। हमारे इख्तलाफात हैं तो इनके कंटेंट से, हमारे इख्तलाफात हैं ये जो शराफत का लबादा यूट्यूब पे ओढ़ के आती हैं और जो टिकटॉक पे बैठ के एक एक फूल की खातर अपने मुंह काले करवाती हैं इससे, फिर ये यूट्यूब पे आके खड़ी होकर सरों पे दुपट्टे लेके कहती हैं हमारे जितना तो पाक साफ पकीजा कोई नहीं है। बात वही होगी, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। ये जल्लर राय की जितनी बरादरी है, जितनी औरतें हैं, इनके पास डिग्रियां हैं। ये मैं नहीं कहती, ये सिकंदर ज्ञानी बाबा कहते हैं कि इतनी डिग्रियां इनके बिजली के बिल नहीं टंगे होते तार पे जितनी इनकी खुल्ला की डिग्रियां, इनकी पसंद की शादियां। यहाँ मैं को ये कहना चाहूंगी कि आज की जो तुमने वीडियो बनाई और तुम पब्लिक को बता रही थी कि मैं वलीमा से जब वापस आई मेरा रूम बहुत अच्छा सेट हुआ था, मेरे भाइयों ने ये रूम सेट किया था, तो शर्म नहीं आई? ये बात करते हुए शर्म नहीं आई? तुम क्या टीनेजर लड़की हो या 16 साल की लड़की हो? फिर जब तुम लोग खुद अपनी वीडियोस में ऐसी बातें करोगी, अब भाई तुम्हारी मतलब सेज सेट करेंगे, तुम्हारा बेड सेट करेंगे कि यहाँ साड़ी भैन ने आके टाइम फिश करनी है। थोड़ा सा बंदा सेंस ले, कहते हो आप लोग हम टीचर हैं, हम टीचिंग करती थी, हम ये करती थी। मैं मतलब कोई इख्तलाफात नहीं है, आपको पता मैंने कभी आपके लिए वीडियो नहीं बनाई, पर जो गलत बात है ये लुकमे देने बंद करो कि मेरे भरा ने कमरा सजाया, मेरे भरा ने, बहुत अच्छी बात है तुम्हारा खानदान इस शादी में शामिल हुआ, तुमने अपने घर वालों को, अपनी फैमिली वालों को इज्जत दी और अपने शोहर को बुलाया और सबके रजामंदी से तुमने निकाह किया। और तुमने यहाँ ये भी कहा कि रात वाली वीडियो में मैं बताऊंगी मेरा शोहर, भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा शोहर यूट्यूब पे आए या ना आए। अगर तुम्हारे शोहर को पसंद है तुम्हारे साथ ब्लॉगिंग करे तो करे, अगर नहीं पसंद तो कोई मजबूरी नहीं। लोगों को खुश करने के लिए तुम अपना घर खराब नहीं करना, जैसे तुम्हारा हस्बैंड कहेगा वैसे ही करना, क्योंकि पहले शादी में तुम्हें चाइना के खोते के साथ अपनी मनमानियां की थी। गलत तो तुमने भी किया था, तुमने उसके हिजड़ेपन के सबूत दिए, तुमने मतलब उस पर बोला, तुमने अपने ऊपर जुल्म स्तंभ बताए, तुमने अपने सामान के तमने लगाए। तुम्हारा भांजा नोमी कार्टून मूवी पूरी बनाता था, मतलब कि इस हमाम में तुम्हारी पूरी बरादरी नंगी है। गलतियां तुम भी करती रही, फिर वो चैनल बेचती रही और टिकटॉक पे जब तुम आई तुम भी मतलब सोनिया से या बिगोड़ी साबरा से या आसिया कैंची से किसी से पीछे नहीं या किसी से कम नहीं, हर तुमने वो काम किया, रिएक्शन भी तुमने दिए, कमेंट वालों को भी जवाब दिया, यतीम की भी वार्ड लगाई, सोनिया की अंदर की बातें तुमने अपने चैनल पे खुद लीक आउट की। फिर जब तुम्हें शटअप कॉल दी गई, मतलब हर काम में तुम बराबर की शरीक हो। पर यहाँ मैं सब देखने वालों से यही कहूंगी कि जो पीछे हो चुका, जो गुजर गया, जब इसने चैनल से सेल कर दिए, वो चैप्टर क्लोज कर दिया, तो हमें इसकी नई जिंदगी जो शुरू की गई है, अल्लाह इसकी ये जिंदगी खुशियों भरी करे। और यहाँ मैं साजदा को भी कहूंगी कि मेरे भरावां ने कमरा सेट किया है, मेरे भरावां ने इंज किया, ये वाले लुक में ये वाली बदतमीजियां भी बंद करो, अपनी सुलझी हुई व्लॉगिंग करो। तुम्हारा शौहर अगर आता चाहता है व्लॉग में आए, अगर नहीं आना चाहता तो कोई जरूरत नहीं कि अपने शौहर को कैमरा के सामने लाओ, उसको मजबूर करो। वैसे भी यूट्यूब पे जब वो आएगा नए किस्से कहानियां छिड़ेंगी, फिर नई नई बातें निकलेंगी। वो अगर टिकटॉक पे काम कर रहा है तो जाहिर बात है जी, पीरी साजदा के साथ उसकी मुलाकात हुई है। साजदा भी टिकटॉक पे डबल टैप करती थी, मैच लगाती थी। पहली वीडियो मैंने ही साजदा की लगाई थी जब साजदा ने पनिशमेंट की थी। पहले साजदा पनिश वाले मैच नहीं लगाती थी, फिर साजदा ने मुंह भी काले किए और मुंह चिट्टे भी किए, फिर साजदा ने हर वो काम किया जो टिकटॉकर एक करती है, जो गिफ्टर करवाते हैं उससे। और अगर ये साजदा के मैं शोहर की बात करूं तो मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके वो लाइव चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो साजदा कई घंटे इसके साथ बातें करती थी। तो टिकटॉकर होना कोई जुर्म नहीं है, ना ही साजदा कोई घरेलू औरत थी या साजदा कोई 16 साल की लड़की थी। साजदा एक मिच्योर औरत है, साजदा तलाक याफ्ता है। जाहिर बात है फिर ऐसी औरत को ऐसा ही रिश्ता मिलना था, तो अगर उसने उस अपनी मोहब्बत को, अपने लव को अरेंज करके अपने
वालों को बिठा के शादी की है तो मेरा ख्याल है किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बस ये मैं साजदा को कहूंगी, अगर शादी की है, मुहर्रम का भी एहतराम नहीं किया गया, अब तुम दावतें भी खा रही हो, नौशी के घर तुम्हारी पहली दावत थी, तो फिर कोशिश करना इस शादी को निभाओ। और यहाँ ये भी सुनने में आया और मुझे भी कमेंट आया कि साजदा ने इसके साथ शादी करके इसकी पहली बीवी पे जुल्म किया, उसके 3 बच्चे थे, तो भाई भी कोई काका नहीं था। भाई अगर उधर सऊदी अरबिया बैठ के सारी सारी रात या टिकटॉक पे लाइव साजदा के साथ बातें करता था, तो क्या उसकी वाइफ नहीं देखती होगी, उसके बच्चे नहीं देखते होंगे? तो मैं साजदा को भी यही कहूंगी कि अच्छी औरत और अच्छी बीवी वही होती है जो पहली का हक ना मारे। तुम दूसरी जगह गई हो, तुम दूसरी बीवी बनी हो, वो ऑलरेडी पहले से उसके घर में मौजूद थी। पर कहते हैं ना, मर्दों का कभी भरोसा नहीं करो, औलाद होने के बावजूद उसको इश्क हुआ साजदा के साथ, चले जी हुआ इश्क, तो अल्लाह ये इश्क कायम दायम रखे। ये ना हो कि ये इश्क भी बस टिकटॉक की तरह डबल टैप करके फिर ये जा वो जा, फिर वो मुंह दिखाई वाली अंगूठी पास रह जाए और वो कड़ेहाल पास रह जाए। घर बसाने के लिए औरत को बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले घर जो साजदा का उजड़ा, साजदा ने काफी उसमें गलतियां की, साजदा ने यूट्यूब पे आने से इनकार किया, साजदा ने वो बैलेंस वाली बातें की कि मोबाइल में बैलेंस चाहिए होता था, मेरा शोहर कहता था लोगों को फोन करो, मोबाइल में बैलेंस करवाओ, ये करो वो करो। तो बात वही है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर साजदा कसूरवार है तो चाइना का खोता भी उतना ही कसूरवार है। पर उस वक्त सोशल मीडिया पे साजदा नहीं आना चाहती थी, फिर साजदा ने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे काम किया, हर प्लेटफॉर्म पे अपनी नुमाइश की। जहां जहां साजदा को रिएक्शन की जरूरत पड़ी, साजदा ने रिएक्शन भी दिए। जो दूसरी बीवी का कह रहे हैं मंजरे आम पे आ गई, मुझे कहीं अफवाहें हैं, अगर किसी इनके बरादरी के बंदे ने या किसी कमेंट वाले ने ये चीजें कही हैं तो मुझे अभी तक नहीं पता। अब साजदा की नई जिंदगी शुरू हुई है, हमें साजदा को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। और साजदा को भी कहूंगी अपनी लोलो पे भी थोड़ा कंट्रोल करना, कि भाइयों ने कमरे सेट कर दिए, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो, उतना ही दिखाना जितना तुम फिर हजम कर सको, उतना ही डिसेंट तरीके से व्लॉग बनाना कि तुम पे रिएक्शन ना हो सके। अगर बात की जाए जी साजदा ने ये कर दिया, अगर झल्ले रहे कि साजदा की पूरी बरादरी को देखें तो हर औरत ने अपनी मर्जी से अपनी, जब इनके मर्द इनकी कमाइयां खाते हैं, जब इनके मर्द इनको चैनल पे चैनल बना के इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, लाइकी और पता नहीं कौन कौन से ऐप हैं वो सब पे काम करवाते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इनके मर्द इनके ऊपर कोई अपनी रोब जमा सकते हैं या इनको कोई गैरत का ताना मार सकते हैं। आपने खुद सुन लिया ना साजदा की जुबानी के मेरे भाइयों ने मेरा रूम सेट किया है। अब यहाँ से अगर रिएक्शन नेगेटिव होने लगे तो कितने रिएक्शन बनेंगे। बहरहाल मैं साजदा को यही मैसेज दूंगी, कमेंट करने वालों को इग्नोर करो। अगर तुम्हारा शोहर नहीं आना चाहता यूट्यूब पे, उसको नहीं लेके आओ, उतना ही काम करो जितना बर्दाश्त कर लो। और जो तुमने पब्लिक से छुपाया, ये क्यों नहीं बताया कि किसी गिफ्टर ने तुम्हारा घर भी बनवाया, तुम्हारे रूम भी सेट करके दिए, इन चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है। पर बात वही है ना कि आपके साथ मेरा ना तो कोई इख्तलाफात, ना कोई दुश्मनी, ना आपने कभी मेरे लिए कोई बात की। मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरी भी रिस्पेक्ट करेंगी। पर बातें वही करो कि मुझे भी तुम पे पॉजिटिव ही रिएक्शन देना पड़े, नेगेटिव रिएक्शन ना देना पड़े, क्योंकि गलतियां माजी में तुमने भी बहुत की हैं। पर अब जो तुमने जिंदगी शुरू की है ना, उस जिंदगी को देखो और इस शादी को निभाना और अपनी सौतन के साथ बना के रखना, नहीं तो फिर जितनी अंदर की बातें बाहर आएंगी एक्शन बनेंगे। तो जो बहन भाई मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि साजदा दूध की दूली नहीं, साजदा ये है, साजदा वो है, तो बहन भाइयों साजदा से मुझे कुछ नहीं लेना देना। मैं जस्ट उसके कंटेंट पे बात करूंगी। मैं जितना वो ब्लॉग अपलोड करती है, शादी करना कोई जुर्म नहीं, निकाह को प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है। साजदा ने अच्छा कदम उठाया। अगर 3 बच्चों के बाद से शादी की तो कुछ सोच समझ के की होगी, कोई वादे पैमाने लिए होंगे। हो सकता है जो घर बनाया वो घर साजदा के नाम किया और सारा रूम वूम सेट करके दिया, एसी लगा के दिया। आपको साजदा के पहले हालात भी पता है, हालांकि जॉब भी करती थी, टिकटॉक पे भी बैठती थी, तब भी ऐसा रूम, ऐसा फर्नीचर नहीं था। तो ताली दोनों हाथों से बजती। अब जो हो गया वो तो होना था। शादी करना कोई गुनाह की बात नहीं। मैं तो यही कहूंगी आप भी दुआ करें कि इसका घर हंसता बसता रहे और ये अपनी सौतन के साथ भी बना के रखे, और इसके शोहर को भी अल्लाह हदायत दे कि उसने ये कदम उठाया तो अब नभाए। ये ना हो कि ये गिफ्टर बन के आया है, गिफ्टर बन के ही निकल जाए।
फिर साजदा उनके मुंह गिरी हो, फिर वही डिग्रियां लटकी हो। तो बेहतर यही है उतना ही दिखाओ जितना तुम्हारा शोहर और तुम बर्दाश्त कर सको। ये है जी आज की सारी वीडियो। इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।